चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हैं उनको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैव मेजॉरिटी ऑफ। तो पी का मतलब तो पॉजिटिव टाइप होता है और पॉजिटिव चार्ज किस में होते हैं, होल्स में। तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी। तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके बाद ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड। तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻6 मीटर होती है। यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को स्किप कर रहा हूँ जो क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको यदि पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो आप एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें। वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से करना है, यही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। फिर है क्वेश्चन व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड ऑन पीएन जंक्शन डायोड देन। तो यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, डिक्रीज होता है फॉरवर्ड बायस में। इसके बाद नेक्स्ट है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जर्मेनियम विल बी। तो जीरो टेम्परेचर पर जर्मेनियम हो या प्योर सेमीकंडक्टर हो वो बैड कंडक्टर होते हैं, या इसी में लिखा हो सकता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर भी आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं, जैसा ऑप्शन दिया हो उसके हिसाब से। और आपको ये भी समझना है कि ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं तो वो फिलअप्स में आ सकते हैं, मैच द कॉलम में, वन वर्ड सेंटेंस में, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पर क्वेश्चन यही रहेंगे। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं द एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द बैलेंस बैंड इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है, फॉरबिडन गैप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू ए प्योर सेमीकंडक्टर टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी इज कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को, इम्प्योरिटी जो ऐड करते हैं उस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। इसके बाद है द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे, होल। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो मैच द करेक्ट पेयर, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो ग्रेटर होते हैं। तो यहाँ पर ई नंबर हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ होल्स, ये पी टाइप में होगा। इसके बाद यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में निगेटिव टाइप है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, होल्स। फिर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं या प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तो ये होगा। फिर फॉरवर्ड बाइस होता है, तो फॉरवर्ड बाइस में नी वोल्टेज होता है। और इसके बाद रिवर्स बाइस होता है, तो रिवर्स बाइस के लिए ब्रेक डाउन वोल्टेज या जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज, इस तरह से इसको मैच द कॉलम करना है। अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न है, फॉर्मेट है राइट द आंसर इन वन सेंटेंस। तो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, व्हाट आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फ्रॉम वेयर टू वेयर डज द डिफ्यूजन ऑफ होल्स विथआउट बायस टेक्स प्लेस। तो डिफ्यूजन तो आप जानते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसे डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पी रीजन होता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर पी रीजन होता है, उसमें होल्स होते हैं ज़्यादा और एन रीजन में होल्स होते हैं कम। तो इसका मतलब जो डिफ्यूजन है वो पी रीजन से कहाँ की ओर होगा, एन रीजन की ओर, क्योंकि पी रीजन में कंसंट्रेशन होल का ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच सेमीकंडक्टर डिवाइस एक्ट एज ए रेक्टिफायर। तो ये पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं रेक्टिफायर के फॉर्म में।
फिर यहाँ 7 देख लेना, हाउ आर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स मेड। तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर हम कैसे बनाते हैं? तो सीधा है, बाय एडिंग ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर में यदि आप ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 2 मार्क्स से रिलेटेड। तो 2 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर है, व्हाट इज मीन्ड बाय फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। देखिए, when the p region of diode is connected to the positive end of the battery and the n region of the negative end of the battery, then it is called forward bias। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से और निगेटिव को निगेटिव से आप जब कनेक्ट करते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाई डू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज। तो जब हम इसका फॉर्मेशन करते हैं पी टाइप का कंडक्टर एन टाइप का कंडक्टर कनेक्ट करके पी एन जंक्शन डायोड का, तो उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस होने लगती है। इसका रीज़न क्या है? तो डिफ्यूजन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि जो पार्टिकल का मोशन होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। तो यहाँ भी जब पी रीजन होता है तो पी रीजन में होल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एन रीजन में कम है, तो होल जो है डिफ्यूज होते हैं पी रीजन से एन रीजन। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन रीजन में ज़्यादा होते हैं और पी रीजन में कम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन एन से पी की ओर होता है। तो इसी चीज़ को हमको एक्सप्लेन करना है, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन द पी रीजन इज मोर देन द होल्स इन द एन रीजन, so the holes diffuses from the p region to the n region. Similarly, the concentration of electrons in the n region is more than the electrons in the p region, so the electrons diffuses from the n region to the p region. Due to this, diffusion current flows in the junction and it is known as diffusion current। तो ये है, जब p और n को जोड़ते हैं तो डिफ्यूजन करंट भी बनता है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं जो क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये भी समझना है, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स किसी भी फॉर्मेट में छोटे छोटे टुकड़े में भी आ जाते हैं। यहाँ एक्सप्लेन कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड के बेसिस में इनका एक्सप्लेनेशन देना है। तो सबसे पहले हम कंडक्टर्स की बात करते हैं। दो सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इजिली सच दैट मेटल्स ह्यूमन बॉडी अर्थ आर नोन एज कंडक्टर्स। तो आप डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लिखा है ये कहलाया वैलेंस बैंड, इसको आप नीचे वाले को वैलेंस बैंड लिख देंगे, और ये जो ऊपर वाला है इसको आप लिखेंगे कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड हो गया। और यहाँ पर आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देना है, ये क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आपको ये डायग्राम बनाना है। फिर इस डायग्राम को देख करके आपको एक्सप्लेनेशन करना है। इन दीज द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड आर ओवरलैप्ड। इसमें जो कंडक्शन बैंड है, जैसे मान लीजिए यहाँ तक जो है ये बैलेंस बैंड है और इसके यहाँ तक है ये कंडक्शन बैंड है, मतलब ये दोनों एरिया यहाँ तक ओवरलैप है। तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड होता है ओवरलैप्ड होता है, एंड देयर इज़ नो फॉरबिडन गैप बिटवीन द देम। तो इसमें गैप भी नहीं होता, एनर्जी गैप नहीं होता, ड्यू टू विच द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे कंडक्शन बैंड में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पार्शियली फील्ड होता है। ऑन अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्शन बैंड बिकम मोबाइल ड्यू टू हिच करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। तो जब भी इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, सोर्स लगा दें, जैसे बैटरी यूज कर लें, है ना, तो जैसे ही हम इसमें लगाएंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूव करने लगते हैं और ये कंडक्टर का वर्क करते हैं। इस तरह से हमको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं सेमी कंडक्टर्स में। Those substances which conductivity is between insulators and good conductors or conductors
इज नोन एज सेमीकंडक्टर्स। तो इनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच की होती है, वो सेमीकंडक्टर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सिलिकॉन है, जर्मेनियम आर्सेनिक है, जर्मेनियम बोरॉन है। इस तरह से ये कंडक्टर्स हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये एनर्जी गैप है या फॉरबिडन गैप है। तो इस तरह से हम इसको डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, सीधा सीधा है जो डायग्राम में दिख रहा है। इन दीज द फॉरबिडन गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड इज लेस। तो फॉरबिडन गैप तो होता है, एनर्जी गैप होता है, पर लेस होता है। At room temperature, when an electric field is applied, the electrons cross the forbidden gap and move into the conduction band, due to which current starts flowing, but at 0 Kelvin temperature they are bad conductors. तो रूम टेम्परेचर पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फॉरबिडन गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और उसमें कंडक्टिविटी होने लगती है। लेकिन ज़ीरो टेम्परेचर पर ये नहीं जा पाते हैं और ये इंसुलेटर का वर्क करते हैं या बैड कंडक्टर्स का वर्क करते हैं। तो अब चलिए यहाँ पर बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं या इंसुलेटर्स क्या हैं उनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दो सब्सटेंसेस इन विच देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट सच एज नॉन मेटल्स ग्लास वुड माइका। तो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर्स कहते हैं। In these, the forbidden gap between the conduction band and the valence band is more. When an electric field is applied, the electrons are unable to cross the forbidden gap and go into the conduction band, due to which current does not flow. तो इसमें देखिए जो फॉरबिडन गैप है बहुत ज़्यादा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन, ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, तो ये नहीं जा पाता है। इस तरह से ये इसको क्रॉस नहीं करता, तो ये इंसुलेटर्स होते हैं। अब यहाँ प्रश्न है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस क्वेश्चंस को देखते हैं, इस ईयर के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। व्हेन पेंटावैलेंट impurity is doped in pure semiconductor, then we get एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एडेड करेंगे तो एन टाइप बनेगा। सेम है, यहाँ पर सिर्फ ट्राईवैलेंट लिख देना है तो ये पी टाइप बनेगा। अब इसमें देखिए एन टाइप है माने निगेटिव टाइप है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन इट। और इसमें पी टाइप है पॉजिटिव कहला गया, तो होल्स पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन इट। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मेजॉरिटी में है, तो जो इलेक्ट्रॉन होल्स होंगे माइनॉरिटी में हो जाएंगे, तो होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन इट। और इसमें क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन इट। अब यहाँ पर है, डोनर बैंड इज फॉर्म्ड बिलो द कंडक्शन बैंड, एक्सेप्टर बैंड इज फॉर्म्ड अबव द वैलेंस बैंड। जब इसका बैंड स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा, तो इसको आपको याद कर लेना है। फिर यहाँ पर है, वी गेट एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन पर एटम ऑफ इम्प्योरिटी। तो एक एटम को ऐड करने पर हमको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसमें मिलता है। और यहाँ पर वी गेट एन डिप्सिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन पर एटम ऑफ इम्प्योरिटी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स में आ सकते हैं उनको देख लेते हैं। एक्सप्लेन फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस इन पीएन जंक्शन डायोड एंड ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर द करंट फ्लो इन द पीएन जंक्शन डायोड। तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड वाइज बताना है कि होता क्या है। व्हेन द पी रीजन ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द एन रीजन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड वाइज। तो सीधा है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है, निगेटिव को निगेटिव से जोड़ना है, तो ये फॉरवर्ड वाइज कहलाएगा। इस तरह से डायग्राम है, देखिए पी वाला जो है पॉजिटिव से, एन वाला ये बैटरी के निगेटिव से। यहाँ पर ये मिली एम्पियर है, सीरीज में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर है, इसको पैरेलल में जोड़ करके इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। इसके बाद इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना है। व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज मोर देन द बैरियर वोल्टेज,
then holes of the p region get repelled from the positive end of the battery or terminal of the battery, and the electrons of n region get repelled from the negative terminal और एंड ऑफ द बैटरी। तो आप जानते हैं पी को पॉजिटिव से जोड़े हैं, एन को निगेटिव से जोड़े हैं, तो पॉजिटिव के होल्स जो हैं वो रिपेल होंगे और वहाँ एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे और वो जंक्शन की ओर मूव करेंगे एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन। As soon as an electron and hole combine at the junction, the covalent bond of p region breaks, due to which the free electrons enters the positive end of the battery and the hole enters the negative end of the battery, due to which forward current of the order of milliampere starts flowing at the junction। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं और होल्स होते हैं ये मूव करके जंक्शन की ओर तो जाते हैं, पर जंक्शन पर कंबाइन होते हैं तो इसमें करंट फ्लो होता है। अब जैसे कंबाइन होते हैं तो एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन और होल्स बनेगा। तो जो होल होता है वो तो निगेटिव टर्मिनल की ओर और इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेगा, जिससे करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पर रिवर्स बायस देखते हैं, तो रिवर्स बायस क्या कहलाता है, उसी का अपोजिट है। व्हेन पी रीजन ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल and the of the battery and n region is connected to the positive terminal of the battery, then it is called reverse bias। तो देखिए जब हम उल्टा जोड़ते हैं, पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ दें, निगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें बैटरी के, तो ये रिवर्स बायस की कंडीशन हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे लिखेंगे। द अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेस द रिवर्स बायस वोल्टेज, hence the holes of p region get attracted from the negative end of the battery and the electrons of the n region are get attracted from the positive end of the battery and move away from the junction, ड्यू टू which current does not flow at the junction। तो सीधा है, जब आप इसको अपोजिट जोड़ रहे हो, पॉजिटिव को निगेटिव से, निगेटिव को पॉजिटिव से, तो जो होल्स होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे, जंक्शन से दूर चले जाएंगे और उसमें करंट फ्लो ना होगा। लेकिन ड्यू टू थर्मल डिस्टर्बेंस देयर आर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स इन पी रीजन एंड फ्यू होल्स इन एन रीजन व्हिच गेट रिपेल्ड फ्रॉम द ends of the battery and starts moving towards the junction, due to which स्मॉल रिवर्स करंट ऑफ द ऑर्डर माइक्रो एम्पियर स्टार्ट्स फ्लोइंग एट द जंक्शन। तो जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से इसमें स्मॉल करंट फ्लो होता है म्यू ए ऑर्डर का। इस तरह से हमको लिखना है। इसके बाद हम अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व देखते हैं। तो यहाँ पर कर्व में ये हमको इस तरह से कर्व बनाना है। ये है, ये रिवर्स बाइस का है, ये फॉरवर्ड बाइस का है। इसमें मिली एम्पियर लिखा है, यहाँ माइक्रो एम्पियर लिखा है। तो सीधा सीधा एक बार हमको रिवर्स बाइस का लिखना है और एक बार फॉरवर्ड बाइस का लिखना है। तो द कर्व ड्रॉन बिटवीन द अप्लाइड पोटेंशियल एट द जंक्शन एंड द करंट फ्लोइंग इन द एक्सटर्नल सर्किट इज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो हम अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच का जो हम ग्राफ खींचते हैं उसे ही हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। तो एक फर्स्ट वाला है, ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज ग्रेजुअली the value of forward current increases gradually at particular value of the forward voltage, the value of forward current suddenly increases rapidly, this is known as knee voltage। तो देखिए जैसे जैसे हम फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, फॉरवर्ड करंट भी इंक्रीज होगा और एक स्पेशल वोल्टेज पर सडनली इंक्रीज हो जाएगा, तो हम उसे नी वोल्टेज बोलेंगे। अब हम रिवर्स वाइज की बात करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज, जब हमको रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करना है, द वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट आल्सो इंक्रीजेस ग्रेजुअली एट पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज, द वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट सडनली इंक्रीजेस रैपिडली, दिस इज कॉल्ड जेनर वोल्टेज और ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो देखिए जैसे हम रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, रिवर्स करंट भी निग्लिजिबली इंक्रीज होगा और एक पार्टिकुलर वोल्टेज पर सडनली इंक्रीज हो जाएगा। उस वोल्टेज को हम जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज या सिंपली ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे। अब चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। डिस्क्राइब द हाफ वेव रेक्टिफायर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। हमको लेबल्ड डायग्राम सर्किट का बनाना है, वर्किंग मेथड बनाना है, इनपुट आउटपुट कर्व बनाना है। तो इस तरह से सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर का आप डायग्राम बनाएंगे, देख लीजिएगा। यहाँ पर आप डायोड लगाए हैं, ये डायोड है और यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। तो इसमें जब आप
अप्लाई करेंगे एसी वोल्टेज, तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और ये सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब जब सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा तो इसमें 2 साइकिल होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव साइकिल चलेगा तो ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस होगा, करंट फ्लो होगा इसमें। और जब नेगेटिव बाइस होगा तो यहाँ पर ये ए पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा, तो ये रिवर्स बाइस होगा और इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। इसी तरह से हमको वर्डिंग लिख देना है। तो चलिए देखिए, when alternating voltage is applied to the primary coil of the transformer, alternating voltage induced in the secondary coil due to the mutual induction। तो पहले हमको थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के बारे में लिख देना है। इसके बाद देखिए, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज ए बिकम्स पॉजिटिव with respect to B, due to which the diode becomes forward bias एंड करंट फ्लोज थ्रू इट। तो पॉजिटिव साइकिल में जो पॉइंट ए है वो पॉजिटिव होगा और जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइज होगा, करंट फ्लो होगा। इन द निगेटिव हाफ साइकिल ए बिकम्स निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बी, ड्यू टू हिच द डायोड बिकम्स रिवर्स बाइज्ड एंड करंट डज नॉट फ्लो थ्रू इट। अब जब निगेटिव साइकिल चलेगी तो निगेटिव साइकिल में जो ए पॉइंट है वो निगेटिव होगा, मतलब डायोड रिवर्स बाइस हो गया तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, in this way, current flows in the positive cycle and current does not flow in the negative cycle. Hence, this form of p-n junction diode is called half wave rectifier. तो देखिए, इनपुट कर्व है, इसमें इनपुट कर्व में हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइकिल हम देते हैं। अब जब हमको आउटपुट कर्व मिलता है, डीसी मिलता है, तो ये पॉजिटिव साइकिल है तो मिला, निगेटिव साइकिल है तो नहीं मिला, इसके बाद ये पॉजिटिव साइकिल है तो मिला। इस तरह से हमको ये कर्व बना देना है। अब चलिए, एक क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। हाउ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन। हमको डिप्लीशन लेयर बताना है, डिफ्यूजन करंट बताना है, ड्रिफ्ट करंट बताना है, बैरियर पोटेंशियल बताना है। और हो सकता है एग्जाम में कुछ कम आ जाए, तो जो पॉइंट आए उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड देखते हैं कैसे होता है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जिसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की होती है ये, इज डोप्ड ऑन टू साइड ऑफ पी एस आई वेफर। मतलब पी टाइप के सेमीकंडक्टर जो एस आई के साथ मिले हैं उनके वेफर, वेफर का मतलब एक पतली परत है, ब्रेड जैसे है, उसके साथ हम इसको इम्प्योरिटी को, पेंटावेलेंट को ऐड कर देते हैं, क्रिएटिंग जंक्शन बिटवीन देम, और उनके बीच में एक जंक्शन बन जाता है। दिस डिवाइस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। और इसमें दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती हैं इसके फॉर्मेशन में, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ड्रिफ्ट। मतलब इससे हमको डिफ्यूजन करंट मिलता है, ड्रिफ्ट करंट मिलता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं डिप्लीशन लेयर ये क्या होती है। एज इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम द एन रीजन ऑफ द पी रीजन, एन रीजन से पी रीजन में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एन रीजन में कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा होता है ना, तो पी रीजन में जाएंगे। A layer of positive charge develops on the n region. Similarly, as holes diffuses from p region to n region, a layer of negative charge develops on the p region. This charge space region on both sides of the junction is called the depletion region or depletion layer. तो सिंपल सा है कि जब n रीजन से इलेक्ट्रॉन p रीजन में जाएंगे तो वहाँ पर होल्स बच जाएंगे। इसी तरह से पी रीजन से होल्स एन रीजन में जाएंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, तो वो एक लेयर बना देते हैं, उसी को हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ डिफ्यूजन करंट है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन, होल्स डिफ्यूजेस फ्रॉम पी रीजन टू द एन रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूजेस फ्रॉम एन रीजन टू द पी रीजन, रिजल्टिंग इन ए करंट फ्लोइंग अक्रॉस द जंक्शन विच इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। तो जब हम पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन करते हैं तो जो होल्स होते हैं वो पी रीजन से एन रीजन की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एन रीजन से पी रीजन की ओर मूव करते हैं। इसके मूवमेंट से करंट फ्लो होने लगता है, उस करंट को हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट की बात करते हैं। due to stationary positive charge region on the n region and stationary negative charge on the p region of the junction, an electric field develops. Due to this field, electrons
from P region move towards N region and the holes from N region move towards the P region. This causes current flow across the junction which is called the drift current. तो अब देखिए ड्रिफ्ट करंट बिल्कुल उसका डिफ्यूजन करंट का अपोजिट होता है। यहाँ पर पी रीजन से जब होल चले जाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से एन रीजन से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर देते हैं तो वहाँ होल्स बच जाते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं वो मूव करने लगते हैं, माने जो होल्स हैं एन रीजन में वो पी की तरफ, और जो पी रीजन में इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो एन रीजन की, मानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम ड्रिफ्ट करंट बोल रहे हैं। इसके बाद है यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। तो ए पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड एट द जंक्शन ड्यू टू द इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज रीजन ऑन द एन साइड। एन साइड में होल्स बच जाते हैं, एंड इमोबाइल निगेटिव चार्ज रीजन ऑन द पी साइड। पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, निगेटिव चार्ज बच जाते हैं। ठीक है। इट्स पोलरिटी इज सच दैट इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। इनकी पोलरिटी ऐसी है कि ये चार्ज के फ्लो को अपोज करते हैं। दिस इज कॉल्ड द बैरियर पोटेंशियल। इस तरह से इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप रिवाइज करके नोट करके देखिएगा। ये चैप्टर जो है थ्योरी वाला है और इससे बड़ा क्वेश्चन एक आना ही आना है, 4 से 7 नंबर का इसका क्वेश्चन आएगा।